आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। संस्कारधानी सहित पूरे प्रदेश में डायग्नोस्टिक सेंटरों का काला खेल खुलकर सामने आ गया है। जांच के नाम पर खुलेआम लूट, मनमाने रेट, डॉक्टर सेंटर गठजोड़ और मोटा कमीशन, ये पूरा सिस्टम आम जनता की जेब पर सीधा हमला कर रहा है। डायग्नोस्टिक सेंटर इसलिए भी मनमानी कर रहे हैं क्योंकि शासन की कोई भी गाइडलाइन इस मामले में नहीं है और CHS की वेबसाइट पर भी रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। हालांकि प्रदेश के कई स्थानों पर यहां से आधे दरों पर जांच जारी है। हालात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के नियमों के हिसाब से किसी भी जांच की तय दरें कभी भी पारदर्शी नहीं की गई और लोगों को देखकर उनकी मजबूरी के हिसाब से रेट वसूले जा रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में हम खोलेंगे कमीशन खोरी का पूरा गणित, बताएंगे कि मरीज से वसूला गया हर 1000 रुपए किसके जेब में कितने पहुंचते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये विशेष रिपोर्ट। संस्कारधानी की सड़कों पर कदम कदम पर खुले हुए हैं डायग्नोस्टिक सेंटर और जिला एवं स्वास्थ्य अधिकारी नेतराम नौरतन के संरक्षण में वहां आम जनता से लूट जारी है। इन्हीं सेंटरों में से एक है राजनांदगांव का पारस डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां इलाज से ज्यादा कमाई को तरजीह दी जा रही है। शहर में किसी भी लैब या रेडियोलॉजी सेंटर पर ना तो रेड लिस्ट लगी होती है, ना ही शासन के तय नियमों का पालन। मनमानी का खेल, मुनाफे की मार और मरीजों की लाचारी, ये तीन शब्द इस पूरे काले कारोबार की हकीकत बताने के लिए काफी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि पारस डायग्नोस्टिक के सामने इस वक्त मैं खड़ा हूं क्योंकि पूरे प्रदेश सहित राजनांदगांव में भी डायग्नोस्टिक सेंटरों में आम जनता और मरीजों से कमीशन खोरी के फेर में लूट की जा रही है। जहां एक और छत्तीसगढ़ में सिटी स्कैन, MRI और सोनोग्राफी जैसी जांचों के लिए सरकारी मापदंडों के अनुसार रेट लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत निर्धारित की गई है, लेकिन बावजूद उसके स्थानीय जांच केंद्रों में डॉक्टरों को कमीशन देने के चक्कर में आम जनता से पैसों की भरपूर उगाही की जा रही है। इस मामले में इंडिया टाउन न्यूज की टीम आज पहुंची है शहर के पारस डायग्नोस्टिक सेंटर। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह के रेट है, क्योंकि जब मैंने अंदर जाके जानना चाहा तो यहाँ MRI तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिटी स्कैन का बॉडी पार्ट के हिसाब से अपना रेट बताया। अगर सर का आपको सिटी स्कैन कराना हो तो 3000 रुपये लगेंगे, चेस्ट का कराना हो तो 4000 रुपये लगेंगे, वहीं अगर सोनोग्राफी कराना हो तो 1000 से 1200 रुपये है इसका चार्ज है। लेकिन सरकारी जो चार्जेस है वो कुछ और है। चलिए आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं क्या है सच्चाई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है ये काला कारोबार और क्यों जिला स्वास्थ्य अधिकारी नेतराम नौरतन इस पूरे मामले में आंखें बंद कर बैठे हैं। शासन स्पष्ट तौर पर अलग अलग जांचों के लिए फिक्स रेट तय कर चुका है, लेकिन जमीन पर हकीकत बिल्कुल उलट है। डॉक्टरों को कमीशन पहुंचना है, इसलिए मरीजों को डराया जाता है। उसे बताया जाता है कि फला सेंटर पर करवाओ तभी रिपोर्ट मान्य होगी, वरना इलाज नहीं हो पाएगा। यानी सीधे सीधे जनता को मजबूरी के नाम पर निचोड़ा जा रहा है। अब सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हिस्सा कमीशन खोरी का पूरा खेल। डॉक्टरों को 40% से 65% तक कमीशन दिया जाता है। जांच कम, कमीशन ज्यादा। मरीजों की रिपोर्ट तभी मानी जाएगी जब वही टेस्ट उसी पैथोलॉजी से कराया जाए जहां डॉक्टर ने भेजा है। कई जगह तो रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कराने की भी सेटिंग चलती है। आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या बढ़ी थी, तभी शुरू हुआ रैपिड किट जांच का धंधा। हर बुखार के मरीज से 2000 से 3000 वसूले गए, जबकि ये जांच मान्य ही नहीं थी। वहीं डेंगू के लिए सिर्फ एलिसा टेस्ट मान्य है, लेकिन कमीशन के लालच में लाखों रुपए लूट लिए गए और इस पूरे खेल में कोई सवाल पूछने वाला तक नहीं था। अब बात करते हैं कमीशन के हिसाब किताब की। तो आपको बता दें कि कमीशन का गणित समझना मुश्किल जरूर है, लेकिन एक बार समझ ले तो हर चीज साफ हो जाती है।
मान लीजिए सोनोग्राफी की फीस 1000, उसमें से डॉक्टर को 400 रुपए कमीशन मिल जाता है। दिन भर में 500 तक मरीज आते हैं तो गणित आप समझ सकते हैं। सेंटर, डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग और नेताओं की मिलीभगत से अनुमानित रूप से लाखों रुपए रोज जनता की जेब से निकल रहे हैं, क्योंकि मरीज परेशान, बेबस और डरा होता है। उसे इलाज की जरूरत होती है। डॉक्टर कहते हैं यहीं करवाओ तो सही रिपोर्ट मिलेगी। मरीज मजबूरी में वही करता है, भले ही उसकी जेब खाली क्यों ना हो जाए। डायग्नोस्टिक सेंटरों को यह भी डर नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग अचानक जांच कर लेगा, क्योंकि इस खेल में सब हिस्सेदार हैं। डॉक्टरों का हिस्सा, स्वास्थ्य विभाग का हिस्सा, प्रशासन का हिस्सा, यहां तक कि कई प्रभावशाली लोगों का हिस्सा। जब तक इस गठजोड़ पर कार्रवाई नहीं होगी, लूट बंद होने वाली नहीं। इन मामलों में प्रशासन की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या वाकई सिस्टम इस लूट पर आंखें मूंदे हुए है? किसके इशारे पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है? और कब तक गरीब जनता डॉक्टर डायग्नोस्टिक गठजोड़ की शिकार होती रहेगी? मरीज इलाज के लिए अस्पताल आता है, लेकिन जांचों के नाम पर होने वाली इस कमीशनखोरी ने पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जरूरत है प्रशासन तुरंत हर डायग्नोस्टिक सेंटर की जांच करे, रेट लिस्ट अनिवार्य कर दे और डॉक्टर सेंटर गठजोड़ पर सख्त कार्रवाई करे। फिलहाल जनता को जागरूक होने की जरूरत है। जहां रेट लिस्ट न लगी हो वहां जांच कराने से बचे। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।